अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। और आज की एपिसोड के अंदर जैसे कल एक्सपेक्टेड था कि इंडिया का स्क्वाड आ जाना था, तो आज दिन में इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अगले 3 साल के लिए जो है वो अनाउंस किए हैं। तो उसके अंदर बी, सी और डी कैटेगरी है, ए कैटेगरी नहीं है। तो पहले सबसे पहले जो एलिफेंट इन द रूम है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच और प्लस कल पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आज इंडिया का हुआ है। तो सबसे पहले स्क्वाड को देखते हैं। और क्योंकि ये मैच जो है ये बाकी इंडिया पाकिस्तान वाले मैचों से बहुत डिफरेंट होने वाला है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और वो जितनी चीज़ें हुई हैं उसके बाद। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। ऑन पेपर इंडिया ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है हमेशा से। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है क्योंकि स्क्वाड मैंने पढ़ा, मतलब कमाल। इंडिया का जो जी स्क्वाड है उसमें सबसे पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव, वाइस कप्तान शुभमन गिल। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहले बीच में खबरें आ रही थी कि गिल जो है ना वो प्लान्स में नहीं है इनकी सिलेक्शन की ना। लेकिन ये है कि अब वो जो है स्क्वाड में उन्होंने गिल को रखा है। तो रूमर्स थे, कंफर्मेशन नहीं थी। तो शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती। 15 लोगों का स्क्वाड है, हमारा 17 लोगों का था। तो एक-एक प्लेयर डिस्कस करते हैं। सूर्या कुमार यादव ऑब्वियस ही बात है, टी20 क्रिकेट का वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग के अंदर बैट्समैन आजकल चल रहा है और कमाल खेलता है, ठीक है। अग्रेशन के साथ खेलता है, अग्रेसिव खेलता है, ठीक है। कप्तानी भी है, कप्तानी भी सही करता है, कप्तान भी काफ़ी तगड़ा कप्तान है। तो सूर्या कुमार यादव ऑब्वियस ही बात है। शुभमन गिल इसके ऊपर बहुत जो ऐसे अच्छा वाइस कप्तान शुभमन गिल है, मतलब कि अब टेस्ट में वो बन चुका है इंडिया का कैप्टन, और वनडे में रह गया है और टी20 में वाइस कप्तान है। तो उसका मतलब है कि वो कप्तान जो है वो आगे बनेगा। ये हमारी तरह नहीं होता यहाँ पे कि कोई वाइस कप्तान होता है एक सीरीज़ के लिए और अगली सीरीज़ में वो होता ही नहीं है। तो ख़ैर शुभमन गिल जो है वो वाइस कप्तान भी है, तो वो एक बड़ी वो चीज़ है क्योंकि अगर वाइस कप्तान है तो आगे जाके टी20 का कप्तान बनेगा और वनडे की भी कप्तानी उसके पास आ सकती है। फिर उसके बाद जो प्लेयर्स आ रहे हैं उसमें, ठीक है, अभिषेक शर्मा एक प्लेयर आ रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है। वो यंग प्लेयर है, ओपनर, अग्रेसिव। पिछले लास्ट 5 से 6 टी20 का जो उसका रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल का है। 219 का उसका स्ट्राइक रेट है लास्ट 5 टी20s के अंदर। तो अगेन ऑन पेपर जितने भी ये लड़के हैं ना वो बहुत तगड़े हैं। फिर क्या कहते हैं, संजू सैमसन। संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत सारे मतलब मॉडर्न हिसाब से जो टी20 वाली क्रिकेट होती है ना, जो मॉडर्न आजकल अग्रेसिव क्रिकेट सारे खेल रहे हैं, वो सारे प्लेयर इनके पास हैं। द प्रॉब्लम इज़ ये कि यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ मतलब प्लेंटी एक आधी जगह इनको नज़र आएगी, स्पेशली मिडल ऑर्डर में, क्योंकि इनके पास रिंकू सिंह भी है, इनके पास हार्दिक पांड्या भी है और इनके पास जितेश शर्मा भी है। ये बाय द वे अच्छी है कि 2 विकेट कीपर हैं, जितेश शर्मा भी विकेट कीपर है, संजू सैमसन भी विकेट कीपर है। तो अब ये शिवम दुबे भी है, ठीक है। तो अब वो मिडल ऑर्डर के अंदर क्योंकि एडजस्ट करना इनके लिए एक जो है वो थोड़ा-सा मसला होगा। लेकिन ये है कि सारे कोई भी बेंच पे अगर बैठ रहा है ना तो वो बड़ी मुश्किल से बैठ रहा है। इस तरह का स्क्वाड है। तो संजू सैमसन अगेन बहुत ज़बरदस्त बड़ी इनिंग्स खेलने वाला प्लेयर है। मतलब कि 70, 80, 100, ठीक है, 100 तो वो बहुत ईज़िली मारता है। साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ के अंदर हमने देखा किस तरह उसने बैटिंग की थी। इन्होंने मतलब 300 रन तकरीबन टी20 के अंदर बनाए थे, तो डेंजरस, ठीक है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा अगेन साउथ अफ्रीका में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसने दी थी। लेकिन अब दुबई के लिहाज से देखा जाए तो किस तरह होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगेन अ वेरी गुड चॉइस। फिर शिवम दुबे भी अच्छा प्लेयर है। आईपीएल के अंदर ज़्यादा परफॉर्मेंस है, इंटरनेशनल में अभी वो वाला लेवल एटलीस्ट नज़र नहीं आया।
लेकिन तगड़ा प्लेयर है। फिर आपके पास हार्दिक पांड्या, प्रूवन मैच विनर, ठीक है, कोई भी, और स्पेशली हमारे अगेंस्ट हार्दिक पांड्या की जो परफॉर्मेंस होती है पाकिस्तान के अगेंस्ट वो एक्सेप्शनल होती है। बैट के साथ बहुत डेंजरस है, बॉल के साथ बहुत डेंजरस है, फील्डर बहुत ज़बरदस्त है, तो अगेन एक्सीलेंट। और ये ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं। सूर्या हो गया, शुभमन हो गया, अभिषेक हो गया, संजू भी किसी हद तक कह लें, ये हार्दिक पांड्या, बुमराह, अर्शदीप, ये ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं। तो फिर आ जाते हैं हम जितेश शर्मा, अगेन एक और यंग लड़का, आईपीएल का तगड़ा प्लेयर है, तेज खेलता है, विकेट कीपर है। तो दो अगर संजू सैमसंग और इनके पास चॉइस है विकेट कीपिंग की। फिर अक्षर पटेल, अगेन क्विक फायर रन्स कर सकता है, और बॉलिंग से तो पता ही है, ही इज़ अ ग्रेट बॉलर। रिंकू सिंह फिनिशर। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है ना, वो इस तरह से है कि हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और शिवम दुबे, अब ये तीनों जो है ना, ये फिनिशर का रोल कर सकते हैं। तो अब इन तीनों में से खेलेगा एक, ठीक है, क्योंकि एक ऑलराउंडर, अगर वो हार्दिक तो ऑब्वियस ही खेलेगा, तो साथ अक्षर पटेल मोस्ट प्रोबेबली खेले। तो यहाँ फिर देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन जो है वो, हार्दिक पांड्या की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है खेलने की। तो इनकी जगह कोई और प्लेयर भी रखा जा सकता था मिडिल ऑर्डर के लिए। श्रेयस अय्यर का लोग कह रहे हैं उसके साथ ज्यादती हुई है, उसको नहीं पिक किया। आई डोंट नो, ठीक है। हाँ, बहुत तगड़ा प्लेयर है, लेकिन ये है कि पता नहीं, वैसे ये किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे इनके पास बहुत ज़्यादा एक ही पोजीशन के प्लेयर हैं। तो वो रखने की बजाय आप संजू को रख ले, वो श्रेयस अय्यर को रख ले, तो वैसे एक ही बात हो जाती। खैर, आपके पास रिंकू सिंह आ गया, फिर कुलदीप यादव मैजिशियन, ठीक है। अब मैं क्या क्या कहूँ, ठीक है, कुलदीप वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, ठीक है, और हमारे अगेंस्ट अगेन उसकी परफॉर्मेंस होती है। हर्षित राणा, ठीक है, मतलब सही है। हर्षित राणा ठीक है, ओके, अच्छा है। जसप्रीत बुमराह ऑटोमेटिक चॉइस, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट। और स्पेशली डेथ बॉलिंग और नई बॉल से अमेजिंग। अर्शदीप सिंह, अगेन न्यू बॉल, जो हमारे लिए शाहीन का रोल है वो अर्शदीप का ऊपर से विकेट लेना। और वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर, जो कि जिसकी अभी भी फॉर्म जो है वो बहुत अच्छी लगी हुई है। तो अगर हम यहाँ से 11 बनाते हैं ना, तो मेरे लिहाज से 11 जो बनती है वो बनती है सूर्य कुमार यादव, ठीक है, तो वो तो कप्तान हो गया हमारा, ठीक है। तो ओपनर जो है ना, वो हमारे मैं जिनको देखना चाहूँ, वो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ मैं ओपन करवाऊँ। वन डाउन गिल, चौथे पे सूर्य कुमार यादव, पांचवें पे, अब यहाँ पे आपको देखना है, पांचवें पे तिलक वर्मा, ठीक है, छठे पे हार्दिक पांड्या, सातवें पे वरुण चक्रवर्ती या अक्षर पटेल, क्योंकि एक ऑलराउंडर तो है, तो अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा मैं, अक्षर, कुलदीप। फिर आपके पास आ गया जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये आपकी जो है वो प्लेइंग 11 इसके अंदर जो मुझे लग रही है वो बनती है, क्योंकि बुमराह, जसप्रीत, दो आपके पास फास्ट बॉलर हो गए। अच्छा नहीं, एक प्लेयर रह गया ना, तो फिर अगर स्पिनिंग ट्रैक होता है तो फिर मैं वरुण चक्रवर्ती को भी प्रेफर करूंगा। अक्सर वरुण चक्रवर्ती और साथ एक और कुलदीप। तो ये तीन हमारी जो है वो स्पिन के हो जाएंगे, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जिसे कहते हैं ना फाड़ने वाला स्क्वाड, वो है ये, ठीक है। आप मतलब प्लेयर अगर पेयर अगर सोचो, तीन स्पिनर और दो फास्ट बॉलर के साथ, तो वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, ये बॉलिंग है। और हार्दिक पांड्या जो है वो एज 6 बॉलर। फिर आपके पास अगर आप तीन स्पिनर नहीं खिलाते, तो अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, या वरुण या कुलदीप, या अक्षर और वरुण, ठीक है, और जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। तो बहुत ही हैवी बॉलिंग लग रही है, कमाल की बॉलिंग लग रही है। और जो उनके बैट्समैन है, पूरा मतलब हर तरफ से क्लियर है कि ओपनर ओपनर इनके पास सॉर्टेड है, मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है, और लोअर मिडिल ऑर्डर सॉर्टेड है, और बॉलिंग सॉर्टेड है, पूरा स्क्वाड सॉर्टेड है। हमारे तरह कॉम्बिनेशन बनाना इधर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था,
लेकिन ये है कि इनके लिए तो अगर मैं इसका कंपैरिज़न नहीं कर सकता पाकिस्तान स्क्वाड के साथ, क्योंकि ऑन पेपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर मैं इसकी 11 भी बना रहा हूँ ना, तो वो 11 के साथ जो है वो भी कंपैरिज़न नहीं हो सकता ऑन पेपर, क्योंकि ये नाम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं देखने के अंदर। तो इंडिया पाकिस्तान का अब देखते हैं, 14 को मैच है और बड़ा जो है कांटेदार मुकाबला ये होगा। तो उसमें देखते हैं कौन जीतता है। वैसे स्क्वाड ऑन पेपर हमेशा इंडिया का स्ट्रॉन्ग रहता है और वो आज भी है। तो साथ ही पीसीबी ने जो प्लेयर्स की वो निकाले है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अंदर जो कैटेगरी बी है उसके अंदर बाबर आजम, रिजवान, हसन अली और भी काफ़ी सारे प्लेयर हैं, मैं तस्वीर लगा दूंगा। लेकिन ए कैटेगरी नहीं है, बी सी और डी है। ठीक है, शान मसूद, ये सबसे बड़ी ज़्यादती है। शान मसूद इज़ इन डी कैटेगरी, जो आपका टेस्ट का अच्छा, इससे ना थोड़ी कभी कभी ना वैल्यू भी पता लगती है कि आप किस फॉर्मेट की कितनी वैल्यू करते हो। टेस्ट क्रिकेट की या तो आपके नज़दीक वैल्यू नहीं, अगर आपके नज़दीक टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू होती तो शान मसूद जो आपकी टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है, विच इज़ आई थिंक द हाईएस्ट ऑनर एंड हाईएस्ट फॉर्मेट, मोस्ट प्रेस्टिजियस फॉर्मेट इन क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। जिस तरह टेनिस में विंबलडन होता है, उस तरह हमारे यहाँ जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। तो उसका कप्तान जो है वो आपका वो डी कैटेगरी के अंदर है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है मेरे नज़दीक। खैर वो प्रमोट होना चाहिए था इजीली, वो जो बी कैटेगरी है या ए कैटेगरी तो है ही नहीं इस बार। ए कैटेगरी के अंदर या बी कैटेगरी के अंदर, ए नहीं तो बी के अंदर तो होना चाहिए था। खैर अब देखते हैं, बाकी टीमों के भी स्क्वाड आ गए हैं। श्रीलंका का आ गया, बांग्लादेश का आ गया, अफगानिस्तान का भी आ गया है और वो ओमान, यूएई वगैरह इनके भी आ गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। एशिया कप स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों के बाद, और अभी है थोड़ा टाइम, लेकिन ये है कि उससे पहले ट्राई सीरीज़ है। वो वहाँ आपको ना सही पता लग जाएगा कि लड़के मतलब उस तरह से कि अफगानिस्तान के साथ आपकी टक्कर होगी। अफगानिस्तान इज़ नॉट एन ईजी टीम, क्योंकि वो आपको हरा चुके हैं और वनडे जो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल फॉर्मेट है। क्योंकि अफगानिस्तान इज़ अ गुड टीम ऑफ टी20, एक्सीलेंट टीम ऑफ टी20, क्योंकि अब जो उनकी नई लॉट आ रही है वो बहुत अच्छा टी20 खेलते हैं, क्योंकि वो लीग्स वगैरह हर जगह खेलते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस टी20 में बहुत है। वनडे उनके लिए बहुत मुश्किल फॉर्मेट है और उन्होंने हमें वनडे में हराया है। तो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा टाकरे वाला मैच होगा, ठीक है? फ़ेवर पाकिस्तान में ही रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप ये वही वाला हिसाब है कि पाकिस्तान ने 152 फॉर 0 हराया है इंडिया को 2021 में, लेकिन जब भी अब मैच होता है टी20 का, वो बेशक फ़ेवरेबल इंडिया रहती है, ठीक है? हमेशा से वो होता है, जब तक आप हरा के उनको बराबर नहीं कर देते, तब तक फ़ेवरेबल। हाँ, क्लोज़ कॉन्टेस्ट बहुत हुए हैं, ठीक है? तो इसी तरह अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला हिसाब है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा फ़ेवर में रहेगा मैच में जाने से पहले विन के लिए। तो देखते हैं अब क्या होता है एशिया कप में, ट्राई सीरीज़ में क्या होता है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।